जो इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जो आरोप हरियाणा के लोगों पर, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाने का काम किया था, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने इन चुनाव में दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की 48 विधायकों की सरकार भी दिल्ली में बनी और आने वाले समय में यमुना के जल प्रदूषण का जो मुद्दा केजरीवाल ने उठाया, उसको हमारी सरकार यमुना के जल को पीने लायक और नहाने लायक बनाने का काम करेगी। आज जिस प्रकार से जो भी कोई प्रदूषित जल सीधा यमुना नदी में गिरता है, वो वहां पर सिटी पे लगाने का काम करेंगे और यमुना के जल प्रदूषण को स्वच्छ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये जो आज केजरीवाल की जो पेशी सोनीपत में थी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ना वो कानून को मानते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मेरी सरकार में नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ही उसको जेल जाना पड़ा। जो भ्रष्टाचार के आरोप में उसके मंत्री जेल में रहे, वो जेल में रहे। मुझे लगता है कि ये जो केस सोनीपत में हुआ है, अगर वो और 2-4 बार इसी प्रकार से कोर्ट की अवमानना करते रहे तो सोनीपत की कोर्ट भी उसको जेल भेजने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार का और पहला बजट जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया है, ये हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के सर्व समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए ये बहुत लाभकारी बजट। और बजट में भी 2,00,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, ये आज तक के जितने भी बजट आए हैं उन सब में सबसे ज्यादा का बजट ये प्रस्तुत किया है। और हरियाणा जिस प्रकार से विकास की गति से आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से ये बजट हरियाणा की गति को और 3 गुना गति के साथ बढ़ाने वाला बजट साबित होगा। और इस बजट में जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, जो संकल्प पत्र में विधानसभा चुनाव में जो वायदे जनता से किए थे, उनको पूरा करने वाला ये बजट रहेगा। और इस बजट में लाडो लक्ष्मी योजना जो बहनों के लिए थी 2100 रुपये देने की, 5,000 करोड़ रुपए उसमें हमने प्रावधान रखा है। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में जो भी विकास के काम रुके हुए हैं उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। आगामी 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा प्रदेश में कोई भी सड़क ऐसी नहीं होगी किसी में खड्डा मिले, सभी सड़कों को नवीनीकरण करने का काम करेंगे। और लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, हर घर में नल से जल की व्यवस्था, और चिकित्सा और शिक्षा इस पर विशेष ध्यान देते हुए नए हॉस्पिटलों का निर्माण, हमने अनेक हॉस्पिटलों को अपग्रेड करते हुए उनमें बेड की व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। और रिसर्च सेंटर को भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश में सोनीपत के अंदर जो मेट्रो की योजना है उसको भी अतिशीघ्र लागू करने का काम करेंगे। और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम हो, इस प्रकार का ये बजट प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।